एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निशा अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। सो नॉर्मली मेरे जो व्लॉग्स हैं काफ़ी रैंडम होते हैं। रैंडमली मैं व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि कुछ सोच समझ के मैं व्लॉग शूट नहीं करती हूँ कि आज ये करूँगी वो करूँगी। जो मैं करती हूँ बिल्कुल प्योर आपके साथ वो मैं शेयर करती हूँ। तो आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जो कुछ मैं आज करूँगी सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक बात बता देती हूँ। वो ये है कि आज मेरे हस्बैंड जब गए हैं घर से तो वो मुझे बोल कर गए कि शाम को तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब उस सरप्राइज के लिए मैं इतनी ज़्यादा बेचैन हो गई हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। जब आपको पता चल जाए कि आपको सरप्राइज मिलने वाला है तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट हो जाता है। तो मुझे भी उसी टाइप का एक्साइटमेंट हो गया है और मैं बहुत बेसब्री से शाम का वेट कर रही हूँ। तो आप लोगों को भी ब्लॉग में बने रहना है और मेरे साथ मेरे सरप्राइज का वेट करना है और मेरे साथ मेरे सरप्राइज को एंजॉय करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैंने सबसे पहले सोचा कि सरप्राइज का वेट तो करते रहेंगे क्योंकि शाम अभी दूर है। तो सबसे पहले कर लेते हैं घर के काम क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि जब तक ना हम घर के काम नहीं कर लेते हैं और हम ऐसे ही छोड़ के निकल लेते हैं ना कहीं, तो एक पॉजिटिव वाइब्स जो है ना दिल में नहीं आती है। वो अच्छा नहीं लगता है, मन को अजीब अजीब सा लगता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि ना जब हम कोई काम छोड़कर कहीं भी निकल जाते हैं या काम छोड़कर सो जाते हैं तो एक नेगेटिविटी सी हो जाती है मन के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। और जब हम सब कुछ करके घर से जाते हैं ना एक पॉजिटिविटी रहती है बंदे के अंदर। तो बस मैंने फटाफट से अपना काम निपटा लिया, तो रूम क्लीन कर लिया है और चकाचक हो चुका है मेरा रूम बिल्कुल रेडी। उसके बाद ना फिर मैंने बनाया लंच, और लंच में मैं बनाऊंगी आज छोले और राइस क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कभी कभी तो बना ही सकते हैं क्योंकि अभी न्यू रेसिपी मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ और वो इतनी ज़्यादा अच्छी भी बन रही है ना। तो मैंने 2-3 बार इनको बनाया है। तो आज इसकी क्विक सी रेसिपी मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आलू ना मैंने छोलों के साथ नहीं बॉईल किया था क्योंकि मैं भूल गई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, तो बाद में भी ऐड कर देंगे, वो बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर ना सबसे पहले बस मैंने ऑयल लिया था, उसमें जीरा और हींग डाला। उसके बाद डाला मैंने प्याज का पेस्ट, उसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया था। फिर डाला था मैंने लहसुन और टमाटर का पेस्ट, उसको भी भून लिया था। और फिर मैंने आलू भी ऐड कर दिया था कि धीरे धीरे ना मसाले के साथ आलू भी पक जाएगा। फिर मैंने 2 चम्मच दही, मैंने अपने तीनों मिर्च मसाले ऐड कर दिए थे, नमक भी ऐड कर दिया था। इससे ना क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है और मसालों का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, इसमें ना दही में मिक्स कर लेना अपने तीनों चारों मसाले और बहुत अच्छे से मिक्स कर देना। गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे गरम मसाला बिल्कुल इसमें अच्छा नहीं लगता है। आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मसाला वगैरह सब भुन चुका था और यहाँ पर मैं अपना पनीर कट कर रही थी। ये पनीर मैंने घर पर ही बनाया है और घर के पनीर की तो बात ही अलग होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस पनीर जो है ना ज़्यादातर मैं घर पर ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे छोले में पनीर ऐड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर मसाला भी भुन चुका था, साथ साथ मैंने छोले भी ऐड कर दिए और छोले मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे। और साथ साथ मैंने राइस भी बनने के लिए रख दिए क्योंकि देर हो रही थी लंच के लिए, ऑलमोस्ट 1-1:30 बज गया था और हस्बैंड का भी खाना मुझे भेजना था। तो इस वजह से ना बस मैं जल्दी से लग गई थी। और मैं बनाऊंगी जीरा राइस। वैसे नॉर्मल राइस भी मैं बनाती हूँ लेकिन आज मैंने सोचा चलो छोले के साथ में जीरा राइस बनाते हैं, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब टाइम है इस पर पनीर की गार्निशिंग करने का। तो सबसे पहले ना बस मैं टिफ़िन में कर दूँगी छोले, उसके बाद ही मैं इस पर गार्निश करूँगी। और ये जो छोले ना इतने मज़े के बनते हैं, इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। डिटेल में चाहेंगे तो मैं डिटेल में भी शेयर कर दूँगी। आज बस डिटेल में शेयर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि अकेले शूट करो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने इस पर पनीर ऊपर से डाल दिया इस तरीके से। चाहे तो आप क्यूब्स में डाल सकते हो, चाहे आप इस तरह से भी डाल सकते हो। तो बस मैंने इस तरह से ऐड किया। उसके बाद मैंने अपने लिए भी प्लेट लगा ली थी। आज मैं अकेले ही खाने वाली थी क्योंकि अकेले ना मुझसे खाना नहीं खाया जाता है, पता नहीं क्या होता है ना, अकेले आप बहुत कम खाना खा पाते हो, जितना आप निकालते हो उतना भी छोड़ देते हो। तो बस मैंने निकाल लिया था अपने लिए लंच और फटाफट से खाना स्टार्ट कर दिया है। और खाना वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा बना था, मैं क्या ही बताऊँ सीरियसली। खाना वैसे मैं ज़्यादा बिगाड़ती नहीं हूँ, खाने में ना मैं कभी भी चीज़ों में बहुत दिल से बनाती हूँ। तो मुझे आदत नहीं है कि उसको बेकार सा टालने की आदत नहीं है कि बस उल्टा सीधा बनाया और किचन से भाग गए, मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं सोचती हूँ हम जो भी बनाए दिल से बनाएं। सो गाइस, आ चुके हैं मेरे हस्बैंड और मैं हो चुकी हूँ रेडी। बस वो खुद भी रेडी हो गए, फटाफट से मुझे भी रेडी होने का बोला तो मैं भी रेडी हो गई थी, दोनों को भी रेडी कर दिया है। और हम लोग जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे नहीं बताया। मैंने उनसे पूछा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब तो बता दें। कहने लगे ये तो सरप्राइज़ है, तो मैं जाकर ही पता लगेगा। तो बस इसलिए हम लोग निकल गए थे। और देखिए हमारा मेरठ कितना चेंज होता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे मेरठ में भी इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए कि अब बाहर निकलो तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वाकई में हम मेरठ के अंदर घूम रहे हैं। तो आप लोग बताना जो मेरठ में रहते हो ये कौन सी जगह है और कौन सा रास्ता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे और अब टाइम था ये बताने का कि सरप्राइज़ क्या है। सरप्राइज़ ये है कि मेरे हस्बैंड लेकर आए आज मुझे मूवी दिखाने के लिए। बहुत टाइम हो गया तो हमने साथ में मूवी नहीं देखी। मेरे ख्याल से नोनू के बाद हमने शायद एक आधी कोई मूवी देखी होगी, उसके बाद हमने कोई मूवी नहीं देखी है। तो आज था मूवी टाइम। उन्होंने बोला बहुत टाइम हो गया तुम्हारे साथ मूवी नहीं देखी है और तो चलो मूवी देखते हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, फटाफट से बस टिकट्स वगैरह लिया। अभी मूवी में टाइम था, नूनू आधे टाइम तो थोड़ा सा सो गई थी रास्ते में, अभी उठ गई है। तो उठने के बाद उसको ये प्ले एरिया नज़र आ गया था।
सो अभी 15-20 मिनट थे मूवी में, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा नोनू को ही घुमा देते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने नोनू को थोड़ा बहुत घुमाया, उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया और आसपास के बच्चों को भी बुला रही थी अपने साथ खेलने के लिए। और ना आजकल जब वो बच्चे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने साथ खेलने के लिए बुलाती है, क्योंकि बच्चों का मन बच्चों में ही लगता है। ये बात तो हकीकत है, हम चाहे कितना भी बच्चों के साथ खेलें लेकिन बच्चों का जो दिल है ना वो बच्चों में ही लगता है। तो नोनू यहाँ पे काफ़ी कुछ इन्जॉय किया और उसका इतना ज़्यादा मन लग रहा था कि वो यहाँ से चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि टाइम भी होने लगा था। फिर मैं बैठ गई आराम से, क्योंकि नूरू लेन का मन नहीं था अभी। तो बस ना थोड़ा देर उसने और खेला, उसके बाद हमने ज़बरदस्ती उसको यहाँ से लिया। और देखिए मेरी बेटी मेरा बैग लेके किस तरह चल रही है। बेटियाँ होती है ऐसी, आसपास के लोग भी उसको देख रहे थे और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे उसको देख के, बोल रहे थे बहुत क्यूट बेटी आपकी, सीरियसली बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसकी हरकतें भी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। उसको ना इसी हरकतों की वजह से इतनी नज़र लगती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसको दिख गई पॉपकॉर्न, तो बस उसकी ये जिद थी कि मम्मा ये ले ले पॉपकॉर्न। बच्चे ना चाहे बोले ना बोले, इशारे से माँ बाप को सब चीज़ें बता देते हैं। उसकी रेडी वहाँ पर उसके लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गए थे, क्योंकि पॉपकॉर्न हमारी नूनू को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ से ना हमने उसके लिए पॉपकॉर्न वगैरह ली और फिर हो गया था हमारा शो टाइम। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं मूवी में गई हूँ, पर चलो ये भी बता देती हूँ कि कौन सी मूवी में गई हूँ। वैसे काफ़ी सारा मूवी लग रही थी, लेकिन ज़्यादा कोई खास मुझे कोई अच्छी ऐसी मूवी नज़र नहीं आई। तो मैंने सोचा चलो क्रू देख लेते हैं, कि वैसे काफ़ी दिन पहले ही लगी थी, 15 से 20 दिन हो चुके इस मूवी को लगे हुए। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मूवी अच्छी होनी चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि कब लगी थी कब नहीं। तो बस हम लोग आ गए थे और हॉल जो है ना काफ़ी हद तक आगे की जो सीटें थी काफ़ी हद तक खाली थी, जिसकी वजह से मेरी नूनू यहाँ भी बाज नहीं है। और मुझे लगा था ही जाने के बाद सो जाएगी, पर ये नहीं सोई, इसको तो नींद ही नहीं आ रही थी। आज पता नहीं क्या ही हो गया था। मुझे ना आज नूरू लेन को ढूंढना पड़ रहा था इधर उधर के, ना अंधेरे में नज़र भी नहीं आ रही थी कि किधर चली गई है। एकदम से मैं देख रही थी नूनू किधर है। बस इतना खेली है ना माशाल्लाह से आज बहुत ही ज़्यादा। वैसे मुझे लगा नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं परेशान ना करें, क्योंकि बच्चे ना इतना अंधेरा देखते हैं, इतना ज़्यादा साउंड्स वगैरह सुनते हैं ना, थोड़ा सा परेशान करते हैं। बट नूनू ने बिल्कुल भी माशाल्लाह से परेशान नहीं किया। फाइनली हम लोग यहाँ से निकल गए। सो गाइस मुझे तो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनमेंट था मूवी में और सॉन्ग्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग मुझे बताना कि किस किस ने क्रू मूवी देखी और किस किस को अच्छी लगी है, तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। नूरू लेन और उसके डैडी की मस्ती तो जैसे ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वैसे आजकल ना ये जो मॉल है शॉप्लेक्स मॉल है, और इसमें ना इतना कोई भीड़ नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा शांत हो चुका है। जब स्टार्टिंग में न्यू कभी एक टाइम पर था ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ करता था, लेकिन इस टाइम पर यहाँ पर क्राउड नहीं होता है, क्योंकि जब चीज़ें पुरानी हो जाती है ना तो वो फिर अच्छी लगना बंद हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारे घर से ना काफ़ी करीब होता है ये, तो इसलिए हम ज़्यादातर यहीं पर आ जाते हैं। मूवी वगैरह हम लोगों को यहीं पे देखना अच्छा लगता है, तो मूवी देखने खासकर हम लोग यहीं आते हैं। तो लेकिन नूनू का मन अभी भी नहीं भरा था जाने के लिए। नूनू फिर से एक प्ले जोन एरिया में चली गई है। यहाँ पर पहले भी इसकी एक वीडियो मैंने शेयर की थी, यहीं की है वो वीडियो भी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मेरे पुराने व्लॉग में आप लोग जाके देख सकते हो। तो नूरू लेन जब छोटी थी माशाल्लाह से, लेकिन अब बड़ी हो गई है और अब काफ़ी ज़िद भी करने लगी है कि उसको ये करना है वो करना है। और ये प्ले एरिया भी बिल्कुल ही खाली पड़ा था, यहाँ पर भी कोई भी नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लोगों ने शॉप्लेक्स आना बिल्कुल छोड़ ही दिया है। इतना ज़्यादा सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कर्फ्यू लगा दिया है। तो बस यहाँ पर नूरू लेन को दिख गया है ये गेम, और वो उसको क्या मालूम ये गेम है या नहीं। उसको तो बस यहाँ पर ना चीज़ के पैकेट्स नज़र आ रहे थे, तो उसको तो बस चाहिए था, और वो कुछ बोले उसके डैडी ना करे तो हो ही नहीं सकता। तो फटाफट से उसके डैडी ने ये गेम खेला और उसको इसमें से एक चिप्स का पैकेट भी निकाल कर दे दिया था। वैसे चिप्स वगैरह वो खाती तो नहीं है, सिर्फ फेंकती है, लेकिन फिर भी उसको ज़िद लगती है। बच्चे जो चीज़ें देखते हैं सिर्फ ज़िद करते हैं। और मेरा तो आज इस प्ले एरिया में कुछ भी कोई भी गेम खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा बोला क्या करोगी, कौन सा गेम खेलोगी। मैंने बोला आज मैं कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं है कुछ भी। मैं तो थक सी जाती हूँ थोड़ा, 2-2.5 घंटे जब बंदा बैठा रहता है ना एक जगह, तो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है बॉडी के अंदर। तो बस मेरा कोई ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बस मुझे ये था घर चलें, बस मुझे थोड़ा थका थका लगने लगा था। तो बस यहाँ पर ना नूरू लेन ने भी काफ़ी इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। सो गाइस यही था आज का छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल एंड डू सब्सक्राइब।